बिल्कुल, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें रहती हैं, जहां पर सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर आजमाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हैं, वो है पूर्वांचल। कुल 130 सीटें हैं अवधेश यहाँ पर, और सवाल ये है कि पूर्वांचल में किसे कितने वोट मिलेंगे। ये सवाल हमने जनता से पूछा है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 130 में से 100 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, और इसीलिए जो जवाब सामने आए हैं, जो अनुमान सामने आए हैं, वो भी फटाफट से बता रहे हैं। भाजपा प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 41% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि सपा गठबंधन को 36%। सबसे ज्यादा गठबंधन समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल के इलाके में ही है, इसलिए 36% वोट शेयर फिलहाल समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल रहा है। बात अगर बसपा की करें तो कुल 12% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो चौथे नंबर पर 7% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अगर अन्य की बात करें तो 4% यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। अवधेश, बिल्कुल, तो पूर्वांचल के आंकड़े हैं और बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं स्नेहा का। स्नेहा, पूर्वांचल क्या बड़ी खबर दे रहा है, क्या बड़ी खबर है पूर्वांचल से? बिल्कुल अवधेश, देखिए गठबंधन तो है ही, इसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से पडरौना से आते हैं और अब वो सपा में है। कितना बदलाव, और बड़ी खबर ये है कि यहाँ बीजेपी आगे तो है, लेकिन 5% ही पीछे सपा है। यानी कुल मिला के अगर पूरे क्षेत्रवार देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा क्लोज दिखाई देती है सपा बीजेपी के। ये बात और है कि पूर्वांचल वालों के दिल में अभी भी बीजेपी के साथ जाने की तमन्ना दिखाई देती है, क्योंकि 41% से आगे हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं है। सपा 36%, बसपा 12%, कांग्रेस 7%, अन्य 4%। और पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के बीच कितना अंतर आया है, ये जानेंगे प्राची से। ओवर टू यू प्राची। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, जैसा कि आप बता रही थी कि पूर्वांचल का जो सियासी रण है इस बार बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो फॉर्मूला 2017 में बीजेपी ने अपनाया था वो फॉर्मूला अब समाजवादी पार्टी के पास है, क्योंकि छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, कई बड़े चेहरे आ चुके हैं। 15 जनवरी को अगर हम बात करें बीजेपी की तो 41% वोट शेयर था, जो 22 जनवरी को भी 41% ही बरकरार है, यानी कोई बदलाव नहीं है। बात अगर समाजवादी पार्टी यानी कि हम पूरे गठबंधन की कर लें तो 15 जनवरी को 36% था, और 22 जनवरी आते आते भी अभी तक कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है पूर्वांचल में। बसपा की अगर बात करें तो 12% था 15 जनवरी को, और 22 जनवरी यानी एक हफ्ते के भीतर कोई उछाल नहीं, कोई गिरावट नहीं, 12% ही है। बात इसके बाद कांग्रेस की भी कर लेनी जरूरी है। चौथे नंबर पर फिलहाल पूर्वांचल में भी कांग्रेस नजर आती है, 7% था 15 जनवरी को, और 22 जनवरी आते आते भी 7% ही वोट शेयर फिलहाल नजर आता है, अनुमान लगाया जा सकता है। बात अगर अन्य की करें तो 15 जनवरी को 4% था, और 22 जनवरी आते आते भी 4% ही नजर आता है। ये बात पूर्वांचल की हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी उठापटक इन दिनों देखने को मिली है। कई बड़े चेहरे बीजेपी को झटका दे चुके हैं। आदेश।